राधे कृष्णा। मैं आपकी सौम्य किशोरी आज फिर आपके साथ। आज की कहानी इस विषय पर है कि जो हम हमेशा कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हमेशा आप बुद्धिमानी दिखाएं ये जरूरी नहीं है। कभी कभी बेवकूफ बनने से भी कमाल होते हैं। आइए इसी टॉपिक पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक राजा से। राजा हमेशा अपने पुरोहित से कहते थे कि पंडित जी, हम आपसे एक बात कहें, आप तो बुद्धिमान है, इसमें कोई भी शक नहीं, लेकिन जो आप अपने बेटे के लिए कहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा बुद्धिमान है, आपका बेटा बड़ा मूर्ख है। पंडित जी हमेशा इस बात को इग्नोर कर देते। आज फिर राजा ने रिपीट की कि पंडित जी, आपका बेटा बड़ा मूर्ख है। पंडित जी ने कहा, लेकिन बताइए तो वो कैसे? तो कहा कि पंडित जी, आपका बेटा इसलिए मूर्ख है कि उसे इतना भी पता नहीं कि सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के में बहुमूल्य कौन है। पंडित जी को बात जची नहीं कि इतनी छोटी सी पता नहीं बात। तुरंत पंडित जी घर गए और पंडित जी ने बेटे को बुलाया और बुला करके कहा, बेटा ये बताओ कि सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के में बहुमूल्य क्या है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी सोने का सिक्का बहुमूल्य है। पंडित जी ने कहा, तो तुम्हें पता तो है, लेकिन राजा हमेशा मजाक क्यों उड़ाते हैं? हमेशा मुझसे कहते हैं कि आपका बेटा बड़ा मूर्ख है, आप उसे बुद्धिमान कहते हैं। बात तो कुछ है, वह बात बताओ कि तुम ऐसा करते क्या हो कि जिससे तुम्हें मूर्ख साबित किया जाता है। बेटा मुस्कुराया और बेटे ने मुस्कुरा करके कहा कि पिताजी, बात है कि जब मैं हमेशा विद्यालय से हर रोज जब घर आता हूँ तो राजा अपनी सभा लगाए रहते हैं जिस रास्ते से मैं आता हूँ, और राजा मुझे बुलाते हैं, और जब मैं उनके पास जाता हूँ तो उनके हाथ में, एक हाथ में सोने का सिक्का रहता है और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रहता है, और वो हमसे कहते हैं कि जो बहुमूल्य हो उसे उठा लो। मैं तुरंत चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और उठा करके घर आ जाता हूँ। वो हंसने लगते हैं। पंडित जी ने कहा कि जब बेटा सोने का सिक्का बहुमूल्य है तो बात तो हमें भी नहीं जची कि तुमने सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाया, चांदी का क्यों उठाते हो? बेटा फिर मुस्कुराया और पंडित जी का हाथ पकड़ के लेकर के गया एक संदूक के पास। बहुत बड़ा संदूक था और वो संदूक खोल करके दिखाया कि देखिए पिताजी, यह है चांदी के सिक्के। मैं हमेशा बेवकूफियां करता हूं, तो आज ये पूरा संदूक क्या है, चांदी के सिक्के से भरा है। हाँ, इसमें शक नहीं है कि सोने का सिक्का बहुमूल्य है, लेकिन इन चांदी के सिक्के से बहुमूल्य नहीं है। मेरी बेवकूफियों से आज मैंने इतने सारे चांदी के सिक्के कमाए हैं। पंडित जी बोले, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यह बताओ पहले नंबर कि तुम चांदी का ही क्यों उठाते हो, सोने का क्यों नहीं उठाते? सोने का उठा करके तो देखो, राजा बहुत मजाक उड़ाते हैं। बेटे ने फिर मुस्कुरा करके कहा और कहा, पिताजी जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूंगा ना, उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। राजा को पता चल जाएगा कि मैं बुद्धिमान हूँ, और राजा उसी दिन से यह खेल खत्म कर देंगे। कभी कभी आपकी जो बेवकूफियां हैं आपको आगे पहुंचाती हैं। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल दें कि समझदारी आखिरकार है क्या? समझदारी वही है कि जब आपको यह समझ हो कि हमें समझदारी दिखाना कहाँ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम बड़े बड़े मॉल्स में घूमने के लिए जाते हैं और हजारों का घाटा खा करके आते हैं, और हम उसके लिए क्या है, अपनी स्टाइल बताते हैं कि अरे वाह, आज तो हम मॉल घूम करके आए थे, हमें पता नहीं कि हमें कितने का घाटा लग गया। और वहीं आप बाजार में जाते हैं, एक छोटी सी दुकान में जब आप सब्जी खरीदते हैं, तो सब्जी खरीद के लास्ट में आप क्या कहते हैं कि छोटी सी हमें थोड़ी सी पत्ती डाल दो, थोड़ी सी मिर्ची डाल दो। वो बार बार आपको मना करता है, आप बार बार उससे कहते हैं, और जब आप डलवा करके घर आते हैं तो मम्मी से कहते हैं, मम्मी देखो आज तो मैं फ्री में क्या है, पत्ती लाया हूँ, फ्री में मैं धनिया की पत्ती लाया हूँ, मिर्ची लाया हूँ। और मम्मी आपको शाबाशी दिलाती है, और वो आपकी शाबाशी नहीं, वो मूर्खता है कि आप हजारों का घाटा खा करके आए हैं और एक गरीब से आप मुंह लगा रहे हैं, और उसको क्या है, अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक बाल वाले से। जब बाल आप थोड़ी सी ले जाते हैं और क्या कहते हैं कि एक गुच्छा इसमें आएगा, बाल वाला आपसे कहता है, और आप कहते हैं नहीं नहीं, दो दोगे तभी हम ये बाल आपको देंगे। तो आप विचार करिए कि आप कहाँ कहाँ मूर्खता करते हैं। चलिए, हमारे चलने का वक्त आ गया है, अब हम चलते हैं। कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ, जो हमें सीधा पहुंचाता है हमारे लक्ष्य की ओर, और हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ, तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा।